नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल राजस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो ये आपको जो दिख रहा है ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। 2 दिन पहले बहुत अच्छे से दिख रहा है, पूरे मार्केट में बढ़िया तरीके से चल रहा है। आलोक राज जी ने बोला था कि भैया हमारे पास 7,500 पद ही है और हम तो 7,500 पदों पर ही निकालेंगे। बहुत सारे अपने कोचिंग वाले सबने बोल दिया था आप मानसिकता सेट करो। बोले कैसे करें? बोले सर 7,500 पद ही है, इन्हीं में से ये आ जाएंगे, इन्हीं में से वो आ जाएंगे। अरे महाराज, जो चीज पहले से तय हो चुकी है, उन्होंने नोटिफिकेशन में जो सारी चीजें लिख दी हैं वो क्यों बदलेंगे? वो समझ में नहीं आता। मतलब राजस्थान का बुरा हाल क्यों है ये तो हमें बहुत बेहतर तरीके से पता चल चुका है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की राजस्थान में बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने अपना जो ट्रेंड लिया, बोले गुरुजी ट्विटर पे आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, मैंने 2 दिन पहले फिक्स बोल दिया था मैं इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं टेक्निकली रूप से पॉसिबल नहीं है, इनको डेट आगे करनी पड़ेगी। कारण क्योंकि उसमें L2 सामान्य शिक्षा के पद थे ही नहीं, और यदि L2 सामान्य शिक्षा के पदों को निकाले बिना अगर ये भर्ती निकाल देते तो ये बच्चे क्या करते और ये बच्चे क्या करते? मतलब सरकार की हालत खराब करने वाले थे। ये सीधी सी बात है भाई, 3 महीने जिसके पास कोई काम नहीं वो सरकार की हालत खराब करता, ये सरकार को पता था। सरकार तुरंत बैकफुट पे आई, और तुरंत बैकफुट पे आते ही आज आलोक राज जी क्या ट्वीट कर रहे हैं? बोले शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात चल रही है, भैया आपके पद बढ़वा देंगे और नवंबर के आखिरी सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। मतलब मैं आपसे देखो शुरू में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, इन लोगों ने यही लाइब्रेरियन में किया था। अगर आप लोग प्रयास करते हो तो पद 20,000 तक आ जाएंगे, वरना ये निकालेंगे 15,000। फिलहाल की न्यूज ये है, यदि आप अपने प्रयासों पे बने रहते हो तो 20 से 22-23,000 तक पद टेक्निकली रूप से पॉसिबल हैं। 22-23,000 पद आपके आ जाएंगे, वरना ये भर्ती जो निकालने वाले हैं वो 15,000 पद हैं। बात साफ और सीधी है, ये कैसे भी समझ लें आप। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, प्रयास कर लें। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आज के समय की जो ये सरकार है ना, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। घर से ही ट्विटर ट्रेंड करा दीजिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की बेस पे सरकार चल रही है। इनको बस थोड़ा सा यूं हिला दो, उसी में काम हो जाता है। जैसे लाइब्रेरियन से लेके कहीं भी आ जाओ, इन्होंने वही किया है। पहले यूं एक छोटा सा टुकड़ा फेंक के देखते हैं बाहर, अच्छा आवाज हुई, बोले कुत्ते आए नहीं आए, बोले नहीं आए, ठीक है कर दो काम, चलने दो जैसे चल रहा है। अच्छा बोले आ गए, हल्ला मच रहा है, ठीक है थोड़ा सा और डाल दो। ये ऐसे मतलब टेस्टिंग चेक करके देख रहे हैं, ये हाल चल रहा है। मतलब इन्होंने स्टूडेंट्स को, मतलब जो शब्द मैंने थोड़ी देर पहले यूज किया था ना, वो समझ रखा है इन्होंने। मतलब अपना प्लेग्राउंड समझ रखा है इन्होंने। स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं छोड़ी है इन्होंने अपनी नजर में। ये बस सेकंड मेट में सरकार चला रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। बाकी 2 दिन पहले मैंने आपको बोला था डेट बदलेगी, बदली सर डेट। कारण उसका जो मैंने टेक्निकल टर्म्स बताए थे, क्योंकि इसमें L2 सामान्य शिक्षा के पद नहीं है। यदि ये बाद में इनको 2 गुना भी करते हैं तो L2 सामान्य शिक्षा के पद नहीं दे सकते इस स्थिति में ये। और यदि इनको L2 सामान्य शिक्षा के पद इनको देने हैं तो इनको दोबारा से नोटिफिकेशन बाकायदा संशोधित करके पूरी तरह से निकालना होगा। उसके बाद भले ये 100% पद बढ़ा दें। ये दूसरी बात है। अभी तक क्या निकला है? शॉर्ट नोटिफिकेशन। क्या होता है शॉर्ट नोटिफिकेशन? क्या वैल्यू है शॉर्ट नोटिफिकेशन की, मुझे बताओ। अरे नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का जो आएगा वो तभी आएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन अमित शाह जी आए, बोले साहब महामहिम जी को खुश करना था, कर दिया। ये था शॉर्ट नोटिफिकेशन। इससे ज्यादा आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन की 2 टके की वैल्यू नहीं है। बस यही न्यूज है। इनके शिक्षा विभाग की मीटिंग चल रही है, हल्के मत पड़ जाना, ट्विटर पे जुड़े रहो, सारी चीजें सब इन पे दबाव बनाते रहो, और आगे क्या करना है कैसे करना है। बाकी मैं बोल रहा हूं कि लगभग 22 से 23,000 पद तक संभव हैं। 22 से 23,000 पद संभव हैं यदि आप प्रयास करते हो तो, वरना ये निकालने वाले हैं 15,000। अब देख लो आपकी इच्छा है कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। छोटी सी सिंपल सी वीडियो है, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। बाकी ये कि ट्विटर ट्रेंड वगैरह जैसे ही जरूरत होगी हम चलाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, RAHULSINGHDAGUR1। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आगे ट्विटर ट्रेंड वगैरह चलाएं तो आपसे जो अपेक्षित सहयोग है वो लिया जा सके। क्योंकि टीचर के बारे में तो मैं बोल चुका हूं, हम जयपुर में रहते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। वरना अगर हम कोई ज्यादा हाथ पैर फेंकेंगे तो ये लोग हमको कोचिंग माफिया अगर बोल के धीरे से चुप करा देते हैं। इनको चुप कराने में कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरा वोट एक है, इनको चाहिए वोट। आपके पास बहुत सारे वोट है, मेरा एक है। इनको एक से खाक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे फर्क पड़ेगा। इसीलिए प्रयासों में बने रहें, अपने दिमाग को डाइवर्ट किया ना, धीरे से 2 ट्वीट कर दिए। क्योंकि सरकार बिल्कुल ऐसी चल रही है इस समय पे कि आप धीरे से 2 ट्वीट करके उंगली करके सो जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए सजग रहिए। और पदों में जैसे आपने ये जो 2 दिन आपने, हालांकि आप जैसे दीपावली में थे भले ही, तो दीपावली के दरमियान आपने क्या किया, थोड़े शांत रहे, ज्यादा बोले नहीं। तो ये ज्यादा ना बोलने की वजह से
अब हालांकि भले ही चाहे आपने ट्वीट वगैरह वो सारी चीजें ट्रेंड वगैरह में नहीं कर पाए हो क्योंकि आप लोग भी घर पे थे, लेकिन जिन लोगों ने इंडिविजुअल ट्वीट किए कि भाई हमें चलाना चाहिए चलाना चाहिए, बहुत सारे मैसेज पड़े हुए सोशल मीडिया पे, इन लोगों ने देखे, इन लोगों के देखते इनको समझ में आ गया कि मामला सधेगा नहीं। इन लोगों ने सब, दीपावली खत्म नहीं हुई, आज भाई दूज का दिन है, आज भाई दूज अभी चल रही है, कुछ जगहों पर बहनें अभी अपनी जो भाई दूज का दिन है वो मना रही होंगी, शायद लेट आई होंगी तो, लेकिन उससे पहले साहब इनका एक वो न्यूज आ जाती है कि भैया हमारी बातें चल रही हैं। मतलब सर आप भाई दूज को छोड़ के मीटिंग करने आ गए, ये है केवल आपके एक घेमा घेमी की ताकत। और यदि आप एक जगह इकट्ठे हो जाओगे तो सरकार में आप समझो आपके काम सारे होंगे, ये ताकत है इस समय सरकार की। क्यों? ब्यूरोक्रेसी और नेता में दो में फर्क होता है। नेता से लोग बहुत ज्यादा मांगते हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो मुद्दे जो केवल उठ पाए ऊपर, उनको ही निपटाने की इनकी जिम्मेदारी होती है, बस माहौल नहीं बनना चाहिए। नेता छोटे छोटे मुद्दे निपटाता है, जैसे मैं चला गया, सर मेरा ये काम है ये करा दीजिए, वो करा देगा। लेकिन जो बड़े मुद्दे होते हैं ये इनको निपटाने की जिम्मेदारी केवल किसकी होती है? ब्यूरोक्रेट्स की होती है। छोटे मुद्दों से ब्यूरोक्रेट्स को कोई मतलब नहीं, पर्सनल वालों से। तो इनको बस कौन से वाले चाहिए? ये लार्ज स्केल वाले। और रीट तो आपका है ही लार्ज स्केल का मुद्दा, हमारा जगह ले लीजिए, कुछ नहीं रखा। हाँ, और 22-23 हजार के बाद में अगर ये 22-23 हजार की भर्ती निकल जाती है तो ये तय है कि लगभग अगले 2 साल में इनके पास लगभग शायद 40 से 45 हजार की भर्ती और है। 40 से 45 हजार सीट का बैलेंस और बन रहा है इससे आगे। फिलहाल जो डीपीसी के बाद में एडजस्टमेंट बनेगा इनका, फिलहाल डीपीसी के बाद का एडजस्टमेंट इनका कितना है? 22 से 23 हजार का है। और इस समय आलोक राज जी ने बोल दिया है कि भैया जो आपका जुलाई होगा, जुलाई तक हम इसका रिजल्ट वगैरह दे देंगे। जो आपकी जो ये रीट आएगी, कोशिश करेंगे कि नवंबर के आखिरी माह में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए और जुलाई के आसपास हम इसका जो भी रिजल्ट वगैरह है जुलाई में इसका जारी कर दें और आपको फ्री करें और आपको मास्टर बना के आपके स्कूलों में भेजें। तो मैं आपको देखो फिर से यही बोलूंगा, रीट की तैयारी कोई इसलिए नहीं करता कि सर देखो यहाँ पे हमने चलो ये बीएड या एसटीसी कर ली और उसके बाद में चलो आगे चले गए और हम टॉप कर लिए। रीट की तैयारी में बच्चा इसलिए सबसे ज्यादा आता है राजस्थान का क्योंकि सबसे ज्यादा जगह राजस्थान में रीट की निकलती है। उसको पता है कि अगर 5000 जगह निकल रही है तो वहां पे 5000 बच्चे लगेंगे, लेकिन अगर 50,000 निकल रही है तो उस भर्ती में 50,000 बच्चे ही लगेंगे। और सबसे ज्यादा बच्चा राजस्थान में जो जॉब पाता है वो रीट से पाता है। और अगर आपने रीट की भर्ती का ये 7,000 वाला हाल कर दिया ना तो राजस्थान में सरकारी जॉब तो कोई बचेगी नहीं, फिर भाई कुछ और देख लेना अपने लिए भले ही। तो इसीलिए प्रयास करें कि ये जो अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है इसको बेहतर बनाए रखें। आप जब टीचर बन जाएं तो अच्छे से काम करें। आपके जो पूर्वजों ने किया है ना, आपके बड़े भाई साहबों ने जो स्कूल में जा जाके किया है, इन्होंने इतने बुरे दिन ला दिए हैं आपके कि सरकार को आज भर्ती निकालने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है। इन्होंने वो स्कूल बना के दिए हैं तुम लोगों के लिए। इनके पास रीजंस बहुत हैं कि सब ये करवाते हैं वो करवाते हैं। अरे महाराज 50,000 सैलरी ले रहे हो यार, 2 घंटे स्कूल में एक्स्ट्रा नहीं रुकेंगे क्योंकि इनको पता है हमारे हक के पास 5 घंटे। तो अब तक जो करके दिया है ना ये आपके पूर्वजों ने करके दिया है। इसीलिए ध्यान रखें कि कम से कम राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था बनी रहे, बद से बदतर ना हो, इस दिशा में प्रयास करो। इन चीजों को खराब मत करो। बाकी ये कि प्रयास करो, 22 से 23 हजार पद आ सकते हैं। बाकी ये लोग फिलहाल की स्थिति में 15,000 तक पद देने की बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो फिलहाल फाइल भेजी हुई है वित्त विभाग को उसमें लगभग 15,000 पदों की अनुशंसा की गई है जो कि डीपीसी के तहत खाली होने वाले हैं। एक नंबर बात। एंड सेकंड थिंग, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, सरकार ने अब तक झोल बनाए रखा था। पता है क्या हो रहा है? जो नॉर्मलाइजेशन वाला वो एडिशनल वाला मामला था, मैं इतने दिन से बोल रहा था भाई सरकार वापस ले ले वापस ले ले। आप बोल रही है सरकार की साहब हम उस केस को वापस ले लेंगे और बोले इन एडिशनल वालों को नियुक्ति दे देंगे। मतलब तुम लोग हाई कोर्ट से लड़ लिए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और बोले साहब हम फाइल को वापस ले लेंगे। इतने दिन से क्या मतलब है? आपको टाइम खींचना था क्या? केस बनाना था? करना क्या था महाराज? मतलब समझ में कुछ समझो। मैंने कल भी बोला था कि ये लोग 4 हफ्ते का समय लेके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से और अब बोल रहे हैं केस को वापस ले लेंगे। 4 हफ्ते बिगाड़ने के बाद में इनको समझ में आ रहा है कि केस को वापस ले लेंगे, इन बच्चों को भी ज्वाइनिंग दे ही देते। मतलब क्या स्थिति है यार? तुम लोगों की कोई तर्क शक्ति है? इनकी कोई तर्क शक्ति नहीं है। ये है सब इनकी स्थिति। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एडिशनल वाले निश्चिंत हो जाओ, जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट से कोई भी ज्वाइनिंग कर रखी है उनकी जो भी आपकी पदोन्नति होनी है
मतलब आपको सीनियर भी बनाया जाएगा, आपकी पदोन्नति होगी बाकायदा। इसके अलावा बाकायदा एजेस जैसे नॉर्मल वाले हैं उसी तरीके से आपको आगे ट्रीट किया जाएगा, बाकायदा भर्ती होंगी। दबा के एडिशनल सब्जेक्ट लो और मौज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त रहो और चैन से जियो। तो एडिशनल वालों के लिए खुशखबरी है। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।